ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न विभिन्न राज्यों में चुनाव आयोग के माध्यम से की जा रही वोट चोरी के खिलाफ उपजा जन आक्रोश है। मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय को अपने स्वयं को शपथ पत्र देना चाहिए कि जो उन्होंने संविधान की शपथ ली जब वो आईएएस बने, तो वो एफिडेविट दें और ये दें कि मैंने जितने साल कार्य किया है वो संविधान सम्मत कार्य किया है। के भी अति पिछड़े हैं भैया, जेडीयू अब जेडीयू रह कहाँ गई है? अगर नीतीश जी होशो हवास में रहते, वो सचेत अवस्था में रहते, तो ये प्रक्रिया ही नहीं शुरू करने देते। सभा सांसद संजय यादव हैं, बरबीघा पहुंचा है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का काफिला। कैसा आप लोग को रिस्पांस मिल रहा है? आप यात्रा में साथ है वो आप बेहतर बता पाएंगे। बहुत ही अप्रत्याशित जन समर्थन मिल रहा है। जो ये आप सड़कों पे जन सैलाब देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न विभिन्न राज्यों में चुनाव आयोग के माध्यम से की जा रही वोट चोरी के खिलाफ उपजा जन आक्रोश है। लोग समझ गए ये किसी नेता की लोकप्रियता से नहीं, वोटों की चोरी से, मतदान में हेराफेरी और धांधली से सरकारें बना रहे हैं। जैसे 2020 के चुनाव में इन्होंने हमें 12,756 वोटों से बेईमानी करके हमें हराया, 10 से अधिक सीटों को हराया। तो वो पूरे मॉडल इन्होंने देश में लागू किया है। देश की जनता जान चुकी है कि ये वोट चोर है और चुनाव आयोग के माध्यम से सरकार बना रहे हैं। 20 साल से यहाँ ये सरकार में है, 11 साल से केंद्र में है, इनकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। इसलिए जनता के वोट काट के ये और अपने ऐसे नाम ऐड करके जहां कोई मकान नंबर नहीं है और उस नाम के व्यक्ति उस पते पे रहते भी नहीं है, ऐसे ऐसे डिलीशन प्लस एडिशन करके ये सरकार में आ रहे हैं। लेकिन अब जनता इनकी सच्चाई जान चुकी है और अब की बार जो चुनाव होने वाला है उसमें उनको उखाड़ फेंकेगी और तेजस्वी यादव के हाथ में बिहार की कमान होगी। एक नए बिहार का निर्माण होगा, युवाओं के हाथ में नौकरी और रोजगार होगा, चहुमुखी विकास होगा, उद्योग धंधे होंगे और पलायन पे विराम लगेगा। चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हैप्पी डिप्ट जारी करना चाहिए, ये क्या है? आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय को अपने स्वयं को शपथ पत्र देना चाहिए कि जो उन्होंने संविधान की शपथ ली जब वो आईएएस बने, तो वो एफिडेविट दें और ये दें कि मैंने जितने साल कार्य किया है वो संविधान सम्मत कार्य किया है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चुनाव आयोग को बीजेपी के यहाँ गिरवी रख दिया है और चुनाव आयोग एक संविधान विरोधी दस्ते के रूप में बीजेपी के लिए काम कर रहा है, तो ये देश देख रहा है। हमने इतने सकारात्मक सुझाव दिए, सृजनात्मक सलाह दी, हमारी जो शंकाएं थी, चिंताएं थी, शिकायतें थी, उनका कोई निवारण नहीं हुआ। ऐसा चुनाव आयोग के इतिहास में कभी नहीं हुआ और चुनावी वर्ष में हमारे इतने साल के संसदीय इतिहास में कभी भी चुनावी वर्ष में ये मतदाता सूची पुनरीक्षण नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने किया क्योंकि ये तमाम सर्वे में ये पिछड़े हुए थे और ये जैसे तैसे ये प्राकृतिक बिहार की सत्ता हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जनता जागरूक हो गई है। हमने क्या कहा था कि अभी बाढ़ का समय है, बिहार का 73% एरिया बाढ़ प्रभावित है, बिहार के 3 करोड़ से अधिक लोग बाहर रहते हैं, तो 50 दिन में कहां से कोई ये सब आपका काम पूरा हो जाएगा, संपन्न नहीं होगा। लेकिन ये तो उनका अड़ियल रवैया था, तो सुप्रीम कोर्ट में इनको मुंह की खानी पड़ी। सड़क में भी मुंह की खा रहे हैं, सदन में भी मुंह की खा रहे हैं। एक्चुअली ये बेशरम लोग हैं और चुनाव आयोग को भी इन्होंने बेशरम कर दिया। विजय चौधरी कह रहे हैं कि आपकी इस यात्रा से जेडीयू को बेनिफिट हो रहा है। उनका डर बोल रहा है। विजय चौधरी जी मुंह से बोल रहे हैं, दिल और दिमाग से नहीं बोल रहे हैं। दिल और दिमाग से उनको पता है कि क्या चल रहा है। वो तो पुराने कांग्रेसी है ना, उनको पता है कि इस यात्रा का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो 43 सीट पे थी वो, अब की बार दहाई के अंकों में भी नहीं जाएगी जेडीयू। विजय चौधरी जी का क्या है, कभी वहां थे कभी यहाँ, ऐसे ही उनका दल है, कहीं भी चले जाएंगे। लेकिन यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि वो मंत्री बनने रहते हुए हमारी यात्रा की प्रशंसा करेंगे? लेकिन जेडीयू क्यों सवाल नहीं उठाती है? वोटर तो उनके भी अति पिछड़े हैं। भैया, जेडीयू अब जेडीयू रह कहाँ गई है? अगर नीतीश जी होशो हवास में रहते, वो सचेत अवस्था में रहते, तो ये प्रक्रिया ही नहीं शुरू करने देते। ये जो सारे ईआरओ एसडीओ बने बैठे हैं, जो ट्रांसफर पोस्टिंग तो दिल्ली से हुई है, अभी जो जेडीयू नामक कठपुतली की लगाम है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। बिल्कुल। तो हमारे साथ राज्यसभा सांसद संजय यादव थे, तो आप सुन रहे थे उनको। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।